तो अगली बार खरीदारी पर बिल जरूर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, देश में लंग कैंसर के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। पुरुषों के साथ साथ महिलाओं में भी लंग कैंसर से जुड़े मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। आखिर क्या है इसकी वजह और लंग कैंसर से बचने के उपाय क्या हैं? देखिए। कैंसर ऐसा मर्ज जिसका नाम ही मरीज का हौसला छीन लेता है। मरीज की हिम्मत पस्त हो जाती है। कैंसर शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है। पिछले कुछ वक्त से देश में लंग कैंसर के मामले बढ़ गए हैं। पुरुषों के साथ साथ ये मर्ज अब महिलाओं को भी तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? ये सवाल हमने पूछा दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट की एचओडी डॉक्टर प्रज्ञा शुक्ला से। हमारे यहाँ पाया जा रहा है कि जो लंग कैंसर केवल पुरुषों में ज्यादातर पाया जाता था, अब वो महिलाओं में भी पाया जा रहा है। उसका रीजन ये है कि अब हमारी महिलाएं भी स्मोक करती हैं। स्मोक किसी भी तरीके से हो सकता है। वो सेकेंड हैंड स्मोक हो सकता है, जिसमें आप खुद नहीं स्मोक कर रहे हैं बट आप उस एनवायरमेंट में रह रहे हैं जिसमें कि लोग स्मोक कर रहे हैं। दूसरा, लोग आजकल हुक्का का सेवन बहुत कर रहे हैं, ई सिगरेट का सेवन बहुत कर रहे हैं, वेपिंग बहुत ज्यादा प्रचलित हो गई है, जिसकी वजह से कैंसर का नंबर जो है वो बढ़ रहा है। तो ये, और उसके साथ साथ क्या दिक्कत है कि लोग अल्कोहल भी लेते हैं, जिससे कि जो पोटेंशियल कार्सिनोजेनिक इफेक्ट होता है टोबैको का, वो कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए हमारे यहाँ लंग कैंसर की संख्या बढ़ते जा रही है। एक्सपर्ट के मुताबिक तंबाकू का सेवन और धूम्रपान के साथ साथ प्रदूषण भी फेफड़ों के कैंसर की अहम वजह है। प्रदूषित हवा की एंट्री फेफड़ों के जरिए होती है, इसलिए फेफड़ों पर इसका सबसे ज्यादा असर होता है। फेफड़ों से वो टॉक्सिक केमिकल एब्जॉर्ब होते हैं और ब्लड में जाकर मस्तिष्क से लेकर पैर तक हर अंग को प्रभावित करते हैं। और हम लोग क्लोज्ड एनवायरमेंट रहते हैं, वेल वेंटिलेटेड हाउसेस में नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से जो एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स हैं वो हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं। दूसरा जो है वो बहुत बड़ी चीज है कि गाड़ियों की संख्या और एनवायरमेंट में उनके द्वारा किए गए पोल्यूशन का भी बहुत ज्यादा बढ़ाव हो गया है। अब सवाल ये कि आखिर लंग कैंसर के रिस्क को कैसे कम किया जा सकता है? वो कौन से रास्ते हैं जिन्हें अपनाकर फेफड़े के कैंसर से बचा जा सकता है? कैंसर से बचने के लिए हमको एक तो अपने आप को टोबैको से दूर रखना होगा। टोबैको का ना सेवन करें, ना जो हमारे आसपास लोग रहते हैं उनको कोशिश करें कि वो भी टोबैको का सेवन ना करें। टोबैको का सेवन किसी भी प्रकार में हानिकारक है, चाहे वो ई सिगरेट का फॉर्म हो, चाहे वो गुटखा का फॉर्म हो, चाहे वो वेपिंग का फॉर्म हो, चाहे वो बीड़ी का फॉर्म हो, चाहे वो नॉर्मल फिल्टर्ड सिगरेट का फॉर्म हो। तो हमको टोबैको से हर हाल में अपने आप को और अपने साथ वालों को बचाना है, बिकॉज उसकी वजह से लंग कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। दूसरा जो है, जितना हो सके बैटरी ड्रिवन व्हीकल्स का इस्तेमाल करें, जिससे कि कम से कम एनवायरनमेंट में पोल्यूशन हो और हमारे यहाँ कैंसर का नंबर कम से कम होता जाए। एक्सपर्ट के मुताबिक तंबाकू से दूरी लंग कैंसर से बचने के लिए बेहद जरूरी है। वायु प्रदूषण से बचाव भी अहम है। WHO ने एयर पोल्यूशन को सेकेंड टोबैको एपिडेमिक का नाम दिया है। दरअसल सिगरेट के धुएं में जो कैंसर वाले केमिकल होते हैं वही वायु प्रदूषण में भी होते हैं। इसलिए बाहर निकलते वक्त मास्क जरूर लगाएं। समय समय पर अपना लंग्स फंक्शन टेस्ट कराएं। लाइफस्टाइल को बेहतर रखें। इसके साथ पौष्टिक भोजन, एक्सरसाइज और योग करना भी लंग कैंसर से बचाव में फायदेमंद साबित हो सकता है। दिल्ली से मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज नेशन। और देखिए, क्या फैटी लिवर की परेशानी हार्ट अटैक की वजह बन सकती है? क्या है फैटी लिवर का हार्ट अटैक से लिंक और वो कौन से तरीके हैं जिससे फैटी लिवर से बचा जा सकता है? देखिए इस रिपोर्ट में। हाल के कुछ सालों में फैटी लीवर की समस्या ज्यादा बढ़ गई है, जिसको लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ये लापरवाही भारी पड़ सकती है और आगे चलकर लिवर कैंसर का रूप ले सकती है। लेकिन क्या फैटी लीवर से हार्ट अटैक की परेशानी भी हो सकती है? सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति का लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो शरीर में मौजूद फैट और प्रोटीन से कोलेस्ट्रॉल का लेवल या LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन मतलब खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। इससे हार्ट अटैक का खतरा हो जाता है। क्या है इस दावे की हकीकत? इसका खुलासा हम आगे तफसील से करेंगे, लेकिन पहले ये समझिए कि आखिर फैटी लिवर होता क्या है। साधारण भाषा में समझिए तो जब लीवर पर चर्बी यानी फैट जमती है तो उसे फैटी लिवर कहते हैं।
जब हम खाना खाते हैं तब उसके फैट्स पचने के बाद खून से लीवर में जाकर प्रोसेस होते हैं। ऐसे में जब हम ज्यादा चर्बी वाला खाना खाते हैं तो एक्स्ट्रा चर्बी लीवर में जमा होती है। इस वजह से फैटी लीवर की प्रॉब्लम होती है। अब वायरल दावे की हकीकत जानने के लिए हमने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व एपिडेमिक इंटेलिजेंस अफसर डॉक्टर प्रसून श्योरान से संपर्क किया और उनसे सीधा सवाल किया कि आखिर क्या है फैटी लिवर और हार्ट अटैक का रिश्ता। तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। इस फैटी लिवर डिजीज में जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है, ऐसा पाया गया है कि जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज को NAFLD भी कहते हैं, इसका और हार्ट अटैक का कनेक्शन है। ये कई सारी स्टडीज हुई हैं दुनिया भर में और एक स्टडी भी रिसेंटली हुई थी एमोरी यूनिवर्सिटी जो अटलांटा में है। वहां उन्होंने ये पाया गया कि जो 38 लाख मरीज जो NAFLD के थे अमेरिका में 2005 से लेके 2012 तक, उसमें करीब 4 लाख मरीज ऐसे भी थे जिनको कि हार्ट अटैक आया था। खास तौर से जिनको डायबिटीज मेलाइटिस थी, वो दोनों ही NAFLD भी कॉज करने में सक्षम थे और उसके फैक्टर्स जो हैं हार्ट फेलियर को भी करने में सक्षम है। एक्सपर्ट ने साफ कर दिया कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर या क्रोनिक लिवर जैसी स्थितियों के कारण लिवर खराब हो जाता है तो ये लिपिड मेटाबॉलिज्म को रोक देता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का स्तर बढ़ जाता है। लिपिड मेटाबॉलिज्म का असंतुलन एथेरोस्क्लेरोसिस को जन्म देता है, जिससे धमनियां ब्लॉक हो जाती हैं। इससे दिल के दौरे की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। लिहाजा खान पान में सावधानी, अल्कोहल से दूरी और रोजाना कसरत जरूरी है। ये न सिर्फ फैटी लिवर से आपको बचाता है बल्कि हार्ट अटैक से भी दूर रखता है। दिल्ली से राहुल डवास के साथ टीम न्यूज नेशन। और आइए आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं 1 मिनट